दिल्ली नागलोई में क्लास चल रहा था 11 फरवरी 1967 का। बात चल रही थी ये बड़ा भारी इम्तिहान है। जैसे बोलते हैं ये बड़ी भारी महाभारी महाभारत लड़ाई है, ऐसे बोला ये बड़ा भारी इम्तिहान है। पढ़ाई पढ़ते हैं, थ्योरी की परीक्षा होती है, कितनी कितनी किसने पढ़ाई पढ़ी है, तो फाइनल एग्जाम होता है उसे कहते हैं बड़ा इम्तिहान। और ये है बड़ा भारी इम्तिहान। फाइनल परीक्षाएं चालू हो रही हैं। मनुष्य बड़ी परीक्षा पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई थोड़ी ही याद रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत बुद्धि में आ जाता है। यहां भी आखिरी कौन सा तंत बुद्धि में रह जाएगा? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। यहां भी ऐसे ही है। तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भव। मेरे में मन लगा, अपने मन को मेरे में समा दे। मेरे में समा दे, क्या बिंदी में समा दे? अगर बिंदी में समा दे तो सब परम धाम वासी बन जाएंगे 5000 साल के लिए। बाप कहते हैं तो कहने वाला साकार भी है। कहते हैं अपने मन को मेरे मन में तिरोहित कर दे। साकार ही कह सकता है, साकार के द्वारा ही कहा जा सकता है। निराकार सुप्रीम सोल को तो मन होता ही नहीं। जो संकल्प विकल्प चलाए वो तो असोचता है। उसे सोचने करने की दरकार नहीं। तो कहते हैं मन मना भव। ये मन मना भव की टेव पड़ी हुई होगी तो पिछाड़ी में वर्षा और बाप याद रहेगा। मुख्य है यह बात, और है कितनी सहज। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। जैसा राजा होता है वैसी ही वहां की रस्म रिवाज होती है। आगे देखो मन शेर पाव का हिसाब चलता था। अभी तो देखो किलो आदि क्या क्या निकल पड़े हैं। और कितने कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में जो चीज 1 रुपए शेर, वही बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपए शेर। क्योंकि प्रांत अलग अलग हो जाता है।
हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूखा थोड़े ही मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं प्रांतों की लड़ाई में, कितना रोला है। पहले राजाई थी, राजाएं होते थे तो प्रांत आदि का कोई रोला नहीं था। अभी देखो हो गया है, प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसको कहा जाता है अनलॉफुल राज्य। अनलॉफुल राज्य क्यों कहा? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। क्योंकि ला धर्मराज से शुरू होता है। ऊंचे ते ऊंचा ला जानने वाला, ऊंचे ते ऊंचा फैसला करने वाला धर्मराज बाप है। वो बताते हैं कि प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है अनलॉफुल राज्य। ये कलयुग के अंत में ही होता है। सारी दुनिया में कोई राजा ही नहीं रहती। जब बाप आकर के नई दुनिया की स्थापना करते हैं तो सारी दुनिया में एक ही राजाई, राजा के राज्य की स्थापना करते हैं। और राजा बनते हैं तब जब इंद्रियों पर कंट्रोल करने की प्रैक्टिस राजयोग सीखते हैं। ये राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखा ही नहीं सकता। जो बाप के असली बच्चे हैं वो बाप के असली मददगार बनते हैं। ये पढ़ाई का बड़ा भारी इम्तिहान है। राजयोग की पढ़ाई है। बड़े ते बड़े और छोटे ते छोटे राजाएं यहां बनते हैं। जन्म जन्मांतर की राजाई देने के लिए बाप अभी कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर आता है। बाकी तो आज है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। ये अनेक मनुष्य गुरुओं के द्वारा सिखाई हुई अंतिम चीज है। सब आधीन हो जाते हैं। प्रजा माना ही आधीन और राजा माने स्वाधीन। बाप आकर के स्वाधीन बनाते हैं। पहले स्व की कर्मेंद्रियों के अधीन। कौन कौन कितने हैं वो साक्षात्कार होता है। राजयोग से ये कर्मेंद्रियों की अधीनता खलास हो जाती है। कर्मेंद्रियों की अधीनता जब खलास होती है तो मन में एकाग्रता आती है। मन के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा होती है। जो संकल्प किया सो सिद्ध होता है।
अभी तो सिखाने वाले गुरु ही अनलॉफुल हैं, अनराइटियस हैं। बाप लॉफुल राजाई स्थापन करते हैं। प्रजा के ऊपर प्रजा के राज्य को कहा जाता है अनलॉफुल, अनराइटियस, इररिलीजियस, इंसॉल्वेंट। भारत सतयुग में कितना सॉल्वेंट था। अभी देखो 84 का चक्कर लगाते लगाते सब इंसॉल्वेंट बन गए। कहा जाता है हीरे जैसा जन्मा मोलक, कौड़ी बदले खोया है। ये भारत की कहानी है। बाप कहते हैं तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो। अभी तो लास्ट चांस है, बाप से वर्षा ले लो। पावन बनेंगे तो वर्षा मिलेगा, पावन नहीं बनेंगे तो वर्षा भी नहीं मिलेगा। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है कि पहले पावन थे, तब तो याद करते हैं, नहीं तो याद क्यों करते हैं, बुलाते क्यों हैं। अभी तो है कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा, और पावन दुनिया बनेगी तो पतित दुनिया का जरूर खलासा होगा, जरूर विनाश होगा। इसीलिए ये महाभारी महाभारत लड़ाई गाई हुई है। जो लड़ाई इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित होती है। रुद्र को भगवान कहा जाता है। रौद्र रूप धारण करता है तो विनाश हो जाता है। ड्रामा में ये विनाश होने की नूद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा कि इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो इनको बहुत खुशी होने लगी। विनाश का साक्षात्कार भी कराया। मनमना भव, मध्याजी भव, तुम ये श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हैं तो ये गीता के अक्षर। मनमना भव, मध्याजी भव। कोई कोई अक्षर गीता के ठीक हैं। जो बाप बोलते हैं बाकी सब झूठ है। बाप कहते हैं तुमको जो ये ज्ञान सुनाता हूं ये फिर प्रायः लोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं है कि जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं थे। जब और कोई धर्म ही नहीं था तो आबादी भी जरूर थोड़ी होगी। ऊंचते ऊंच सनातन धर्म के लोग थे तो ऊंचते ऊंच होते हैं बहुत थोड़े। और कलयुग के अंत में सारी दुनिया बन जाती है नीचते नीचों की।
तो उनकी जनसंख्या ढेर की ढेर हो जाती है, क्योंकि ढेर के ढेर धन होते हैं। सतयुग में तो देखो आबादी कितनी कम होती है। तो ये चेंज होने के लिए जरूर विनाश चाहिए। और शूटिंग कहाँ होती है? विनाश की भी और स्थापना की भी शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में। ब्राह्मणों में भी कच्चे ब्राह्मण कच्ची कच्ची पढ़ाई पढ़ते हैं, और पक्के ब्राह्मण जो पक्की पक्की ज्ञान की पढ़ाई पढ़ते हैं। जो पक्की पढ़ाई पढ़ते हैं उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। एडवांस नॉलेज में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। एडवांस में बीज तो सब हैं, लेकिन किस धर्म के बीज हैं? जो जिस धर्म का बीज होगा वो उसी को फॉलो करेगा। आखिरीन जब फाइनल परीक्षा होगी तो नंबरवार की लिस्ट में आ जाएंगे। तो जरूर जो ऊंचे ते ऊंचे सूर्यवंश है उसका फाउंडेशन लगाने वाले बहुत थोड़े बचेंगे। जो बचेंगे वो ऊंचे ते ऊंचे पद पावेंगे। पहले बचते हैं 8, फिर बचेंगे 108। वो हैं राजाएं, जिन्होंने राजयोग की पूरी पढ़ाई पढ़ी। उनमें भी नंबरवार। फिर हैं राज परिवार में आने वाले, वो है 3rd क्लास माला। सेकंड क्लास कहो, फर्स्ट क्लास है 108। 8 तो पास विधानर है। तो फाइनल परीक्षा का जो रिजल्ट निकलता है उसमें सब थोड़े ही आ जाएंगे। वो होता है स्थूल विनाश। और यहां ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में होता है सूक्ष्म विनाश। बाप को पहचानते हैं, निश्चय बुद्धि बनते हैं तो जैसे जिंदा हुए, और अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं तो जैसे मृत्यु हो गई। कोई की मृत्यु होती है तो दूसरे बाप के यहां जन्म लेना पड़ता है, बाप बदल जाता है। यहां भी ऐसे है। इसलिए बोला ये बड़ी से बड़ी भारी इम्तिहान है। ये महाभारी महाभारत लड़ाई भी है, और कोई शास्त्रों में इनका वर्णन नहीं है। जरूर भगवान भी होगा।
अब कृष्ण तो भगवान हो न सके। कृष्ण भी भगवान नहीं, विष्णु भी भगवान नहीं, ब्रह्मा भी भगवान नहीं, कोई भी 33 करोड़ देवताएं भगवान की कोटि के नहीं कहे जाते। भगवान तो ऊंचे ते ऊंचे एक है, जिसका नाम सुप्रीम सोल बाप के साथ गाया हुआ है। कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। और कोई भी देवता ऐसा नहीं है जिसके साथ शिव का नाम जुड़ा हुआ हो। अभी बाप समझाते हैं, गीता माता से कृष्ण को राजाई मिलती है। कृष्ण भगवान नहीं है गीता का, उसे गीतापति भगवान नहीं कह सकते। भगवान तो एक है। माता पिता कहेंगे गीता को, उससे ही फिर तुम देवता बनते हो। इसलिए चित्र में भी दिखाया है कि कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। कृष्ण गीता के ज्ञान से राजयोग सीख करके यह बना है। कल फिर कृष्ण होगा। क्या होगा? नारायण होगा। धोखे से उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाप समझाते हैं, ये बात अपने अंदर पक्की कर लो। ऐसा न हो साधु संत आदि उल्टी बातें सुना करके तुमको नीचे गिराए देवे। तुम्हारी बपौती बदल जाएगी। बहुत बातें पूछते हैं, कहते हैं विकारों के बिना सृष्टि कैसे चलेगी, ये सब कैसे होगा। अरे तुम ही खुद कहते हो वो वॉइसलेस दुनिया थी, लक्ष्मी नारायण की दुनिया, सोलह कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी कहते हो। फिर विकार की बात कैसे आ सकती है? तो देखो तुम्हारे दुश्मन बहुत हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है। तो जिससे बेहद की बादशाही मिलती है उस बाप को याद क्यों नहीं करना चाहिए? बेहद की बादशाही, बेहद की बादशाही क्या है और हद की बादशाही क्या है? हद की बादशाही वालों को हद का मुकुट होता है और बेहद की बादशाही वालों को बेहद का मुकुट होता है। ये डबल ताज है। प्योरिटी का ताज भी चेहरे से देखने में आवेगा और जिम्मेवारी का ताज भी देखने में आवेगा। ये ऐसा इंसान है
जिसकी रिजल्ट यहां ही देखने में आवेगी। ऐसे नहीं कि इम्तिहान हम यहां देवेंगे और सतयुग में जाकर के जन्म लेंगे तो वहां उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। ये दुनिया सारी पतित है। पतित दुनिया में सब पतित होते हैं और पावन दुनिया में सब पावन होते हैं। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। एक बाप ही वर प्योर गाया हुआ है जो आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। पहले बुद्धि पावन बनती है। बुद्धि सही फैसला करती है तो मन रूपी ब्रह्मा भी पावन बनता है। मन के पावन बनने से 10 इंद्रियां पावन बन जाती हैं, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो या कर्म इंद्रियां हो। ज्ञान इंद्रियों की पावर पहले देखने में आवेगी। वाचा तीक्ष्ण होती चली जाएगी। दृष्टि में फोर्स आ जाएगा। कानों में वो पावर आ जाएगी कि जो सुनना है वही सुनेंगे, जो नहीं सुनना है सुनते हुए नहीं सुनेंगे। जो भी ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे बाप सिखाते हैं वैसा ही आचरण करेंगे। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, यह है बेहद की बादशाही पाने की विधि। बातें तो ढेर सारी आने वाली हैं। बातें आवेंगी, बुद्धि को भ्रम आवेंगी, लेकिन जिनकी बुद्धि में एक बाप बैठा हुआ होगा उनको बाप की बातें याद आवेंगी। बाप क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं, अंतर स्पष्ट समझ में आ जाएगा। पतित दुनिया में पतित मत सुनाने वाले तो ढेर हैं। कुंभ के मेले पर देखो कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं वहां 3 नदियां मिलती हैं। तीसरी नदी गुप्त दिखाते हैं। ये भी झूठी बात है। गुप्त नदी होती है क्या? यहां भी देखो गौमुख दिखाया है। कहते हैं गंगा गौमुख से आई। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर के समुद्र में जावेगी कि यहां तुम्हारे पहाड़ पर आवेगी?
गंगा तो ऊपर से नीचे की ओर जाती है, सभी नदियां ऊंची स्टेज से उतरती हैं और नीचे की ओर जाती हैं, आखिरी सागर में मिल जाती हैं। भक्ति मार्ग के कितने पक्के हैं। बाप कहते हैं ये भक्ति, ज्ञान और वैराग इनका क्रम बना हुआ है। कलयुग के अंत में भक्ति होती है, बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं तो भक्ति का नाश हो जाता है। भक्ति से वैराग आ जाता है। एक होता है हद का वैराग और एक होता है बेहद का वैराग। सन्यासी सिर्फ हद का वैराग उठाते हैं, घर बार छोड़ देते हैं। स्थूल रूप में देखने में आता है ये बड़े वैरागी हैं, लेकिन मन बुद्धि से वो ही सब याद आता रहता। तुम्हारा फिर बेहद का वैराग है। तुम स्थूल में कुछ भी छोड़ते नहीं हो, लेकिन मन से वैरागी हो जाते हो। मन तुम्हारा संसार के पदार्थों में, संसार की बातों में, संसार के संबंधियों में मन रमायमान नहीं होता है। जिसको कहते हैं देखते हुए न देखना और सुनते हुए न सुनना, ऐसे सभी इंद्रियों के लिए ये बात लागू होती है। इंद्रियां जैसे निर्लिप्त हो जाती हैं, नहीं तो संसार में ऐसा होता है कि इंद्रियों से जो भोग भोगे जाते हैं वो याद आते हैं, लेकिन बाप ऐसा राजयोग सिखाते हैं जिसमें इंद्रियों का जो भी संग होता है वो बिल्कुल याद नहीं आता। एक बाप ही याद आवे। ये ज्ञान सहज भी है। फिर अगर नियत ठीक नहीं है, नियत खराब है, बाप से जो अंजाम करते हैं वो अंजाम को निभाते नहीं हैं, धोखा देते हैं, तो ज्ञान बड़ा कठिन हो जाता है। और योग तो है ही कठिन। जब ज्ञान बुद्धि में फिट नहीं बैठता तो याद भी मुश्किल हो जाती है। जिनके लिए ज्ञान सहज है उनके लिए याद भी सहज है। जो चीज सहज होती है वो निरंतर हो जाती है। सन्यासी तो सिर्फ घर बार छोड़ करके जंगल में रहते हैं, जन्म जन्मांतर सन्यासी बनते रहे, खुद भी भटकते रहे, दुनिया को भटकाते रहे, न खुद भगवान को पाया और न दूसरों को सच्चा रास्ता बताया। यहां तो वो बात नहीं है। तुम तो बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो। ये बेहद का संन्यास तुमको सीखना है, समझना है,
और प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। खुद करेंगे तो दूसरों को भी सिखा सकेंगे। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। ये है 11 फरवरी 1967 का रात्रि क्लास। बच्चे अब जान गए हैं दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिनको ये पता हो भगवान मनुष्य सृष्टि रचते हैं। एक भी नहीं है सिवाय तुम ब्राह्मणों के। कौन सी सृष्टि रचते हैं? मनुष्य सृष्टि। मनुष्य किसे कहा जाता है? मनु की औलाद मनुष्य कहा जाता है। जो मन से सत्य का चिंतन करे, मनन करे, फिर धारण करे। सत्य का चिंतन करेगा तो सत्संकल्प चलेगा। सत्संकल्प का वायुमंडल बनेगा तो अपने लिए सत्य युग स्थापन करेगा। तो तुम ब्राह्मणों में सत्संकल्प धारण करने वाले नंबरवार बच्चे हो, जो अपने लिए सतयुग की सृष्टि रच रहे हो। ये बातें संसार में कोई नहीं जानते हैं। भगवान हुआ रचयिता। रचयिता साकार होता है या निराकार? रचयिता साकार होगा तो रचना भी साकार होगी। साकार बाप आते हैं, साकार में नई सतयुगी दुनिया रच करके जाते हैं। ये सत्य युग की रचना सत्य बाप के सिवाय कोई कर नहीं सकता। कहां से आता है सतयुग? अभी तो सारी दुनिया में झूठ का युग है, झूठ खंड है। झूठ होता है तो लड़ाई झगड़ा मारा मारी चलती ही रहती है। सारी दुनिया झूठों की है तो सचखंड कहां से आवेगा? जरूर सत्य बाप को आना पड़े। सिख लोग कहते हैं सत श्री अकाल। वो ऐसा सत्य है कि उसको और उसके बच्चों को काल खा नहीं सकता। बाप भी सत्य है, बाप के बच्चे भी सत्य। सत्य बाप आकर के सचखंड की स्थापना करते हैं और सचखंड में बाप के सच्चे बच्चे ही राजाई पाते हैं। झूठ बातें बनाने वाले उस सचखंड में जा नहीं सकेंगे। बल भगवान आता है, भगवान से पढ़ाई भी पढ़ते हैं, लेकिन आखिर इन दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं।
एक बाप को नहीं पहचान पाते। कोई तो ऐसे हैं एक धर्म से दूसरे धर्म में, दूसरे धर्म से तीसरे धर्म में, चौथे धर्म में कन्वर्ट ही होते रहते हैं। उनका एक धर्म पिता पक्का नहीं हो पाता। आखिरी गिरते गिरते नास्तिक बन जाते हैं। बाप कोई नहीं मानते। अब ऐसा दुनिया में कोई होता है जो बाप के बिगर पैदा होता हो? बाप को तो मानना पड़े। तो जो बाप है, बाप से वर्षा मिलता है। ऊंचते ऊंचे बाप है तो ऊंचते ऊंचे वर्षा मिलता है। ऊंचते ऊंचे ये शब्द ही जाहिर करता है कि नंबरवार नीचते नीच बाप भी हैं। भले धर्म पिताएं हैं, वो भी नंबरवार हैं। भले उनको ग्रेट फादर कहा जाता है, महान धर्म पिताएं, लेकिन वो भी नंबरवार हैं। अव्वल नंबर बाप आकर के अल्लाह अव्वल दीन की स्थापना करते हैं। दीन माना धर्म। तो अव्वल नंबर बाप की अव्वल नंबर श्रीमत पर ही चलना पड़े। ऐसी श्रीमत का जो उल्लंघन करते हैं, एक बार माफ, दो बार माफ, यदा कदा तीसरी बार भी माफ, बार बार माफ थोड़ा ही होता है। फिर आखिरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बाप पूछते हैं, बाप से कौन सा वर्षा लेना है? अरे जैसा बाप होगा वैसा ही वर्षा देगा। ऊंचते ऊंच बाप होगा तो ऊंचते ऊंच वर्षा देगा। काका, चाचा, नाना, ताऊ से तो वर्षा मिलता नहीं है। वर्षा मिलता ही है बाप से। यहां तो बाप खुद बैठ करके समझाते हैं कि मैं कैसे रचयिता हूं। कैसे शब्द ये जाहिर करता है कि रचयिता का पार्ट हमेशा नहीं बजाते। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु के रूप में ऊंचते ऊंचे धाम में जब रहते हैं 5000 साल, तो उस समय उनको रचयिता नहीं कहा जा सकता। ऐसे नहीं कि वो बिंदु बिंदु आत्माओं का रचयिता है, क्योंकि आत्माएं भी अनादि हैं और उन बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी अनादि है। अनादि है तो रचने का सवाल ही नहीं। वो बिंदु बिंदु आत्माएं इस सृष्टि पर आकर के शरीर धारण करती हैं। उनको जीव आत्मा कहा जाता है, जीवित आत्मा।
जीवित माने कुछ काम धाम करने योग्य, बोलते चालते को जीव कहा जाता है। तो ऐसी बोलने चालने वाली जीवात्माएं जो मनुष्य के रूप में होती हैं, उनकी नई दुनिया आकर के बनाता है, सच्ची दुनिया आकर के बनाता है और झूठ खंड को खलास करता है। ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, माना रचयिता ब्रह्मा द्वारा बनते हैं। कौन से ब्रह्मा के द्वारा? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम गाए हुए हैं, ब्रह्मा के 4-5 मुख दिखाते हैं। क्या सारे ही मुख रचयिता का पार्ट बजाते हैं? नहीं, ब्रह्मा का तो आरती है बड़ी मां, मां एवरलास्टिंग रचयिता नहीं होती, मां भी रचना है। तो वो ब्रह्मा का टाइटल धारण करने वालों में जो प्रजापिता ब्रह्मा का टाइटल धारण करता है वो ही रचयिता है, जो आदि ब्रह्मा है। उस ब्रह्मा के द्वारा रचना रच करके फिर विष्णु के द्वारा पालना कराता हूं। जो ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। बाप कहते हैं विष्णु कोई अलग से 4 हाथों वाला देवता नहीं है। हाथ माना भुजाएं, जो भुजाओं के रूप में विशेष सहयोगी बनने वाली आत्माएं हैं, उनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। एक माना एक बाप समान। तो ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण ब्राह्मणियों को रच करके फिर इनको पढ़ाकर फिर इनको पद प्राप्त कराता हूं। कितनी बार फिर बोला? 2 बार फिर क्यों बोल दिया? फिर माना बाद में। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचते हैं। 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियों की रचना शुरू हुई। उसके बाद प्रजापिता तो गायब हो गया, तो रचना बंद हो गई क्या है? ब्राह्मण कहा ही जाता है ब्रह्मा की औलाद। माना ब्रह्मा तो रहा यज्ञ में, और ब्रह्मा से पालना लेने वाले, जन्म लेने वाले बच्चे भी रहे। ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनते रहे। ब्रह्मा ने जब तक शरीर छोड़ा तब तक भी ब्राह्मण ब्राह्मणियां बने। शरीर छोड़ने के बाद
जो भी नंबरवार ब्रह्मा हुए उनके द्वारा रचना रची जाती है। तो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण तो होते हैं, कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा एक बार सृष्टि रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दी। दूसरी बार सृष्टि रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दी। आखिर इन फाइनल हो ही जाता है। तो आखिरी ब्राह्मण रचे जाते हैं, पक्के पक्के ब्राह्मण बनते हैं। फिर उनको पढ़ा करके फिर पद प्राप्त कराते हैं। ऊंचते ऊंचे पद कौन सा है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण, जिनको विष्णु कहा जाता है। बाप आते ही नई दुनिया रचने, पुरानी दुनिया को खलास करवा देते हैं, नई दुनिया की पालना कराते हैं। तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। काय की स्थापना है? ब्राह्मण धर्म की भी स्थापना, और ब्राह्मण धर्म की स्थापना तो हुई, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियों को रचते हैं, फिर जब प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, तो कौन सा कार्य रहा हुआ है? अभी जो नंबरवार माला बननी है, नंबरवार पद मिलने हैं, माला में मणके होते हैं, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई दाईं ओर कोई लेफ्ट साइड में, वो पद अभी तैयार हो रहे हैं। ये फाइनल परीक्षा होने वाली है, हो रही है। तो विनाश भी जरूर होगा। विनाश होगा क्या? ब्राह्मणों का विनाश हो जाएगा? है? ब्राह्मणों का विनाश नहीं होता, ब्राह्मणों के पद का विनाश होता है। नंबरवार विनाश को पाने वाले हैं। शंकर द्वारा विनाश, शंकर द्वारा विनाश, शंकर विनाश करते हैं क्या? एक तरफ कहते हैं असुर संहारिणी शक्तियां गाई हुई हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं शंकर द्वारा विनाश। आखिर सच्चाई क्या है? जरूर शक्तियों को प्रेरणा मिलती है, तब प्रैक्टिकल में असुर संहारिणी गाई हुई है। शंकर को तो योग में बैठा हुआ दिखाया जाता है, इसलिए मुरली में कहते हैं शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। कर्मेंद्रियों से तो कोई काम करता हुआ नहीं दिखाते। बुद्धि योग की बात है। बुद्धि योग जिसका तीखा होता है, एकाग्र होता है,
वो अपनी एकाग्रता की शक्ति से दूसरों की बुद्धि को मोड़ देता है, वाइब्रेशन को पलट देता है। तो शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। तुम बच्चों को तो अंधों को रास्ता बताना है, क्या शंकर को फॉलो नहीं करना है? क्या करना है? अंधे जो हैं, अज्ञान के अंधे हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, किसकी? बाप की जानकारी नहीं है। बार बार बुद्धि बिलम जाती है, एक बाप को छोड़ दूसरे दूसरे तीसरे तीसरे बाप बनाई लेती है। ऐसे जो अज्ञान के अंधे हैं, उनको रास्ता दिखाना है। बाप आकर बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। क्या कोई बाप बच्चों को अडॉप्ट करता है तो अपने घर परिवार में रखता है या धक्का देके बाहर भगा देता है? हैं? रखने के लिए तैयार रहता है ना, धक्का तो नहीं देता कि अभी तुम अपनी जिंदगी बाहर बनाओ, फिर जब टाइम होगा तो हम तुमको बुला लेंगे। नहीं, बाप कहते हैं मैं जिन बच्चों को अडॉप्ट करता हूं उन सब की परवरिश करने के लिए तैयार हूं। आखिरी इन कितने बच्चे पलेंगे? जब फाइनल परीक्षा पूरी होगी तो कितने बच्चे आबू अब्बा के घर में पलेंगे? हैं? 4.5 लाख बच्चे पलेंगे। वो 4.5 लाख तो साकार में आंखों से दिखाई पड़ेंगे, और उनमें कोई अव्यक्त बच्चे भी हैं जो उन साकार में आकारी रूप में घुसे हुए रहेंगे। तो कितने टोटल की पालना होगी? 9 लाख की पालना होगी। एक चूल्हे की पालना होगी, एक परिवार होगा, एक बाप होगा, एक मत होगी, एक धारणा होगी। बाप बनना आसान है, लेकिन निभाना आसान नहीं है। आसान है तो उस ऊंचते ऊंच बाप के लिए आसान है जिसके लिए मुरलियों में इशारा दिया है। इस ब्रह्मा के ऊपर तो बोझा बहुत है। तुम बच्चों के लिए तो बहुत आसान है। इनको तो बहुत फरुना रहता है कि बच्चों की पालना करनी है, बुद्धि चलती रहती है। तुम तो बेगमपुर की बात है, तुमको पालना आदि का फिक्र नहीं रहता है। ऑटोमेटिक पालना होती रहती है। तुम्हारे 63 जन्मों का हिसाब ऐसा बना हुआ है। बाप ने बच्चे रखे तो जरूर उनको खाने को तो देंगे ना। यदि ये कहेंगे अभी थोड़ा रुको, अपने लौकिक घर परिवार में बैठो, हमको थोड़ा मजबूत हो जाने दो फिर आना। यहाँ तो ऐसे ऐसे डुप्लीकेट भगवान बन करके तैयार हुए पड़े हैं। तो कहते हैं प्रैक्टिकल पालना वही लो और वहीं रह करके पालना लो हमारी,
बौद्धिक रूप से सेवा उधर करो और खुशी का मेवा इधर देते रहो। जैसे मुसलमान होते हैं ना, रहते हैं दूसरे दूसरे देशों में, खास करके भारत में तो बहुत ही मुसलमान है, 50%, 30% तो जरूर होंगे। रहते हैं भारत में और गीत कहाँ के गाते हैं? साहबा के गीत गाते हैं। तो ये दूसरे दूसरे धर्म के बातों का कमाल है। अपनी जनरेशन को अपने धर्मखंड में पालना नहीं दे पाते। पैदाइश बहुत करते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तो ऐसी दुनिया की स्थापना करता हूं गीता के द्वारा तो बहुत थोड़ी जनसंख्या रह जाएगी। मुझे ढेर से ढेर नहीं चाहिए, एक्यूरेट श्रीमत पर चलने वाले चाहिए। तो देखो तुमको बाप खाने के लिए क्या देते हैं? तुम क्या खाते हो? मैं यहां का यहां तुम्हारा लिया हुआ वापस भी करूंगा। जो भी लेते हैं सब वापस करूंगा और ब्याज में 21 जन्म के लिए देता भी हूं। तो कितना बड़ा ब्याज मिलता है। इतना ब्याज और कोई दे नहीं सकता। ओम शांति।